गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अलका। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, इसके एडमिशन क्राइटेरिया के रिगार्डिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है। बीएससी नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 ईयर्स का होता है। इसमें से 3.5 ईयर्स की आपकी कॉलेज पार्ट होता है एंड 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो गाइज अब मैं पहले बात करने जा रही हूँ इसके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो अभी हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। एडमिशन अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आप कोई मतलब बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आप क्लियर करके और उसमें मतलब मेरिट लिस्ट में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज में। तो ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है प्राइवेट कॉलेजेस का और एक गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो गाइस मैं पहले बात करने जा रही हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस मतलब एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं उनके, आपको उनको फिल करके और मतलब जब उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है। ये बात होगी बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होता है। अब आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि पहले तो होता था कि नॉर्मली जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते थे, जैसे एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म आता था वो हमने फिल किया, फिर उसकी काउंसलिंग होती थी, मेरिट लिस्ट के बेस पे कॉलेज अलॉट होते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है, अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नीट है वो पेपर कंडक्ट करा रहा है। नीट ही नर्सिंग का पेपर कंडक्ट करा रहा है। तो जिसमें क्या होता है, नीट में जिन बच्चों का मतलब जिस अकॉर्डिंग जिनके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज अलॉट होंगे। तो गाइस अभी हमने एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर ली। तो अभी मैं बात करती हूँ कि मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब अराउंड 50 to 60,000 पर ईयर में आपका हो जाता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो। लेकिन जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ अगर मैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अराउंड 1 to 2 लाख आपका खर्चा हो जाता है, अगर आप वो भी पर ईयर का है ये। और आपकी मतलब पूरी 4 ईयर्स की बीएससी नर्सिंग आपको लगभग 8 to 10 lakhs में आपको पड़ जाता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो पहले तो आपने बीएससी नर्सिंग का 4 ईयर्स का कोर्स किया, फिर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप मतलब किसी हॉस्पिटल में एज ए लाइसेंस नर्स आप काम कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि हमारे पास दो वो होते हैं, लाइन्स होती हैं। एक तो होता है क्लिनिकल साइड और एक होता है हमारा जैसे कि टीचिंग की साइड जा सकता है कोई। तो मैंने मान लो कोई बीएससी नर्सिंग करता है तो उसके पास 2 रास्ते आ जाते हैं, या टीचिंग की साइड जा सकता है वो, या वो क्लिनिकल साइड ले सकता है। तो क्लिनिकल साइड भी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक कोई रजिस्टर्ड नर्स बन सकता है, मतलब एज अ नर्स क्लिनिकल सेटिंग में काम कर सकता है, एज अ वार्ड नर्स, एज अ रजिस्टर्ड नर्स, स्टाफ नर्स, और एज अ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स मतलब आपके लिए वर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कोई भी, जैसे कि कोई एमएनसीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनमें क्या होता है नर्सेज हायर करी जाती हैं इन सब चीज़ों, मतलब जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। और फिर जैसे स्कूल हेल्थ नर्स होता है, तो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं कुछ या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो भी होते हैं, तो उनमें से नवोदय कॉलेज हो गया, केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी नर्सेज हायर करी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी आर्मी मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस और आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर भी एज अ मिलिट्री नर्स आप काम कर सकते हैं। बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गया, एज आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी आप काम कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स, और एज अ नर्स इन नर्सिंग होम भी आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल लाइन मतलब टीचिंग लाइन की। तो टीचिंग लाइन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग पास किया तो आप एज अ ट्यूटर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल के तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एज अ ट्यूटर आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप अगर चाहें तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। एमएससी नर्सिंग के बाद एमफिल, पीएचडी, ये भी अदर कोर्सेज हैं जो आप मतलब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली है, एडमिशन क्राइटेरिया की बात करी हमने, मतलब कैसे कैसे एडमिशन लेना है और मतलब क्या क्या कॉलेजेस का मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अब मैं बात करने जा रही हूँ आपसे सैलरी के बारे में कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद मतलब आपकी सैलरी क्या होगी।
तो अगर मैं बात करूँ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की या प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी मिलेगी, तो 15 to 20 से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीमेंट जो भी हॉस्पिटल का पॉलिसी होगी। बाकी अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको निकालने के बाद जो आप वहाँ पर हायर होंगे एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, तो आपकी सैलरी फ्रॉम 30 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, कहीं कहीं तो 50-70 से भी शुरू होती है टिल मतलब हमारी अप टू 1 लाख और 1.5 लाख तक मतलब जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीमेंट्स ऑल दिस। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कुछ और भी मुझसे जानना है मतलब किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अबाउट नर्सिंग, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।